शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री ब्रह्म वैवर्त पुराण चतुर्थ श्री कृष्ण जन्मखंड चतुष्पंचाशतमो अध्याय। राधा कृष्ण संवाद संक्षेप में कृष्ण चरित्र का वर्णन। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। नारद उवाच अतः परम किं रहस्यं बभूव मुनिसत्तमा। कथं जगाम भगवान् मथुरां नन्दमन्दिरात्। नन्दो दधार प्राणाश्च विच्छेदेन हरिः। कथं गोपांगना यशोदा वा कृष्णैक तान् माननाः। ओम नमः शिवाय। नन्दो दधार प्राणाश्च विच्छेदेन हरे। कथं गोपांगना यशोदा वा कृष्णैक तान् मानसाः। चतुर्निमेष विच्छेदाद्या राधा नाहि जीवति। कथं दधार सा देवी प्राणान् प्राणेश्वरं विना। ये तत्संगिनो गोपाः शयनासन भोगतः। कथं विमस्मरुते ये तत्संगिनो गोपाः शयनासन भोगतः। कथं विस्मरुते च तादृशं बान्धवं व्रजे। श्रीकृष्णो मथुरां गत्वा किं किं कर्म चकार सः। स्वर्गारोहण पर्यन्तं तद्भवान् वक्तुमर्हति। नारायणोवाच कंसश्चकार यज्ञं च समाहूतो धनुर्मुखं। जगाम तत्र भगवान् तेन राज्ञा निमन्त्रितः। राजा प्रस्थापयामास चाक्रूरं भगवत् प्रियम्। अक्रूर प्रेरितो राज्ञा गत्वा चानन्दमन्दिरम्। श्रीकृष्णं चागृहीत्वा सा सगणं मथुरां गतः। कृष्णश्च मथुरां गत्वा जघान नृपतिं मुने। जघान रजकं चैव चाणूरं मुष्टिकं गजं। चकार पितॄरुद्धारं बन्धवानां च बान्धवः। कुब्जया सह श्रृंगारं कृत्वा च कौतुकेन च तां च प्रस्थापयामास गोलोकं गोपिकापतिः। चकार कृपया कृष्णो मालाकारस्य मोक्षणं। कृपया चोद्भवाद्वाराः बोधयामास गोपिकाः। तदोपनीतो भगवान् वन्ती नगरं ययौ। चकार विद्याग्रहणं मुनेः सान्दीपनेर्गुरु। ततो जित्वा जरासन्धं निहत्य यवनेश्वरम्। उग्रसेनं च नृपतिं चकार विधिपूर्वकम्। गत्वा समुद्रनिकटे निर्माय द्वारकां पुरीं। जहार रुक्मिणीं देवी जित्वा नृपतिसङ्गकम्। कालिन्दी लक्ष्मणां शैव्यां सत्यां जाम्बवतीं सतीं। मित्रबिन्दां नाग्रजितीं समुद्वाहं चकार सः। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। निहत्य नरकम भूपम रणेन दारुणेन च। पत्नीः षोडश सहस्रं विहारं च चकार सः। जहार पारिजातं च जित्वा शक्रं च लीलया। चिच्छेद बाणहस्तांश्च जित्वा च चन्द्रशेखरं। पौत्रस्य मोक्षणं कृत्वा पुनरागत्य द्वारकाम्। आत्मानं दर्शयामास लोकांश्च प्रतिमन्दिरम्। यागे च वसुदेवस्य तीर्थयात्रा प्रसंगतः। वैयागे च वासुदेवस्य तीर्थयात्रा प्रसंगतः। प्राणाधिष्ठात्र देवीं च ददर्श तत्र राधिकाम्। पूर्णे च शतवर्षे च सुदाम्नः शापमोक्षणे। पुनर्ययौ तथा सार्धं पुण्यं वृन्दावनं वनम्। पुनश्चतुर्दशाब्दं च तथा सार्धं जगत्पतिः। चकार रासं रासे च पुण्यक्षेत्रे च भारते। पूर्णमेकादशाब्दं च
पूर्णमेकादशाब्दं च निवृत्य नन्दमन्दिरे मथुरायां द्वारकायां पूर्णमब्दौ शतं विभुः चकार भारहरणं पृथिव्यां पृथुविक्रमः पञ्चविंशतिवर्षे च शतवर्षाधिकं मुने तिष्ठन् जगाम गोलोकं पृथिव्यां च पुरातनः यशोदाय च नन्दाय वृषभानाय धीमते राधामात्रे कलावत्यै ददौ सामीप्यमोक्षणं कृष्णेन सार्धं गोपी च राधिका च कुतूहलातो निवद्य धर्मसेतुं च वेदोक्तं च युगे युगे इत्येवं कथितं सर्वं समासेनो महामुने श्रीकृष्णचरितं रम्यं चतुर्वर्गो फलप्रदं ब्रह्मादिस्तम्भपर्यन्तं सर्वं नश्वरमेव च भजं तं परमानन्दं सानन्दनन्दनम् भजितं परमानन्दं सानन्दनन्दनम् अस्वेच्छामयं परं ब्रह्म परमात्मानमीश्वरम् परमव्यामव्यक्तं भक्तानुग्रहविग्रहं सत्यं नित्यं स्वतन्त्रं च सर्वेशं प्रकृतिः परं निर्गुणं च निरीहं च निराकारं निरञ्जनम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अथ श्री ब्रह्म वैवर्त पुराण चतुर्थ श्री कृष्ण जन्मखंड 54वां अध्याय राधा कृष्ण संवाद तथा संक्षेप में कृष्ण चरित्र का वर्णन। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। श्री नारायण ऋषि से नारद मुनि निवेदन करते हुए कहते हैं, हे मुनिवर, हे मुनि सप्तम, इसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने कौन सी गूढ़ लीला को किया जब उन्होंने राधा और गोपियों के साथ समस्त वनों में विहार के उपरांत उससे निवृत्त हुए। उन्होंने किस प्रकार नंदगृह से मथुरा गमन किया। गोपराज नंद तथा कृष्णैक गत मानस, जिनका मन केवल भगवान श्री कृष्ण में ही सदा अर्पित रहता था, ऐसी गोपियों तथा यशोदा ने किस प्रकार कृष्ण के विरह में प्राण धारण किया। जो राधिका एक पल मात्र भी भगवान श्री कृष्ण का विच्छेद होने पर जीवित नहीं रह सकती थी, उन्होंने प्राणेश्वर भगवान श्री कृष्ण के बिना किस प्रकार से अपने प्राण धारण किए। जो गोपगण शयन भोजन आदि सभी कार्य में भगवान श्री कृष्ण के सदा साथी रहे हैं, उन्होंने किस प्रकार से ब्रजधाम में ऐसे बंधु को विस्मृत कर दिया। भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा जाकर वहाँ पर क्या क्या कार्य किए, भगवान श्री कृष्ण के स्वर्गारोहण तक का संपूर्ण चरित्र कृपया मुझे सुनाने की कृपा करें। नारायण ऋषि नारद के निवेदन पर प्रसन्न मुद्रा में कहते हैं, हे नारद, कंस ने जब धनुर्यज्ञ नामक यज्ञ के अवसर पर नंद को बुलाया था, राजा कंस का निमंत्रण पाकर भगवान श्री कृष्ण प्रभु यहाँ आए। भूपति कंस ने इनको ले आने के लिए अक्रूर को गोकुल भेजा था। अक्रूर को राजा कंस द्वारा भेजा गया था। वे इस कारण नंदगृह आए तथा गणों के साथ बलदेव तथा भगवान श्री कृष्ण को साथ लेकर मथुरा के लिए वापस लौटे। हे मुनि नारद, श्री नारायण मुनि कहते हैं, कृष्ण ने मथुरा आकर राजा कंस का वध कर दिया। मथुरा आकर कृष्ण ने कंस के धोबी, मल्ल, चारूण तथा मुष्टिक, गजराज, कुवलयापीड़ का वध किया तथा कंस के यहाँ से अपने माता पिता देवकी, वसुदेव तथा अन्य बंधुगणों का भी उद्धार किया। हे नारद, नारायण ऋषि कहते हैं, गोपीपति भगवान श्री कृष्ण ने वहाँ कुब्जा के साथ कौतुक पूर्वक श्रृंगार क्रीड़ा करके उसे गोलोक भेज दिया। भगवान श्री कृष्ण ने कृपा करके माली को मुक्त कर दिया। उन्होंने उद्धव से गोकुल अपना प्रबोधनमय संवाद भेजकर उनको भी प्रबोधित किया। तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण बलराम का उपनयन संस्कार संपन्न किया गया। ये दोनों भ्राता विद्याधनार्थ महर्षि संदीपन के आसन में अवंतीपुरी आए। जब भगवान श्री कृष्ण ने वहाँ से वापस आए तब उन्होंने जरासंध को जीता, यवनेश्वर काल यवन का कौशल से वध किया तथा उग्रसेन को मथुरा का राजा साविधि बनाया।
भगवान श्री कृष्ण ने समुद्र के निकट जाकर द्वारकापुरी का निर्माण किया। भगवान श्री कृष्ण ने इसके बाद राजाओं के संघ को जीतकर रुक्मिणी का हरण किया। इसी प्रकार कृष्ण ने यमुना, लक्ष्मणा, शैव्या, सत्या, सती, जाम्बवती, मित्रबिंदा तथा नागनजीति से विवाह किया। ओम नमः शिवाय। नारद जी से नारायण ऋषि कहते हैं, हे नारद, इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने घनघोर युद्ध करके नरकासुर का वध किया तथा वहाँ बंदिनी अर्थात बंदी बनाई गई 16,000 कन्याओं से विवाह किया तथा उनके साथ विहार भी किया। भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र को अनायास पराजित करके पारिजात वृक्ष का हरण किया। तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने बाणासुर के 1,000 हाथों को काटकर चंद्रशेखर शिव को भी युद्ध में जीत लिया। वे अपने पौत्र अनिरुद्ध को बाणासुर के यहाँ से मुक्त कराने के पश्चात द्वारिका लाए तथा वहाँ प्रत्येक भवन में स्थित लोगों को अपना दर्शन प्रदान किया। हे नारद, नारायण ऋषि कहते हैं, इसके बाद वासुदेव भगवान श्री कृष्ण ने वासुदेव के यज्ञ में तीर्थ यात्रा करते हुए समागत अपनी प्राणाधिष्ठात्र देवी राधिका को देखा। भगवान श्री कृष्ण ने 100 वर्ष में सुदामा गोप के शाप से मुक्त हो गई राधा के साथ पुनः वृंदावन की यात्रा की। तत्पश्चात पुण्य क्षेत्र भारतवर्ष में भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावनस्थ रासमंडल में पुनः आगमन किया, जहाँ जगतपति भगवान श्री कृष्ण ने 14 वर्ष पर्यंत राधा के साथ रास क्रीड़ा की। भगवान श्री कृष्ण नंद भवन में 11 वर्ष अर्थात बाल्यकाल में 11 वर्ष की आयु तक रहे। प्रभु भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा तथा द्वारका में पूरे 100 वर्ष पर्यंत निवास किया था। इन परम पराक्रमी भगवान श्री कृष्ण ने पृथ्वी का भार हरण किया। ये पुरातन परमेश्वर पृथ्वी पर 125 वर्ष तक रहकर पुनः गोलोक के लिए प्रस्थान कर गए। भगवान श्री कृष्ण ने यशोदा, नंद, धीमान, वृषभानु, राधा की माता कलावती को सामीप्य मोक्ष प्रदान किया। देवी राधा युग युगांतर में इसी प्रकार से वेदोक्त धर्म सेतु निबद्ध करती हैं। हे महामुनि, इस तरह से मैंने तुमसे संक्षेप में चतुर्वर्ग प्रदायक मनोहर समस्त कृष्ण चरित्र का वर्णन कर दिया है। ब्रह्मा से तृण पर्यंत सब कुछ नश्वर जानो। अतः तुम आनंद पूर्वक परमानंदमय नंदनवन का भजन करो। वे स्वेच्छामय परम ब्रह्म परमात्मा ईश्वर हैं। वे अक्षर अव्यक्त परम पुरुष भक्तों के प्रति अनुग्रह के ही कारण देहधारी होते हैं। वे सत्य, नित्य, स्वतंत्र, सर्वेश्वर तथा प्रकृति से अतीव निर्गुण, निराकार, निरीह तथा निरंजन है। ओम नमः शिवाय। इति श्री ब्रह्मवैवर्त महापुराणे श्री कृष्ण जन्मखंडे नारद नारायण संवादे श्री कृष्ण राधिका संवादो नाम 450 अध्यायः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय।